माल खराब निकलता है तो हमारा है वो, उसने पेमेंट भी की हुई है तो भी वापसी मिल जाएगी। गैस का एक और पीस आया, ये टीआर का पीस है, ये देख लीजिए, बहुत बेसिक पीस है और इसके बेसिक पीस भी 18,000 से शुरू होते हैं, ओरिजिनल है। गैस का पीस आ गया, ठीक है, ये देखें ज़ारा की जीन्स है, टॉमी हिलफिगर आ गया। एक सेकेंड, ये देखिए, जिन बंदों को जी चाइना में थोड़ा सा साइजेस का इशू रहता है ना, हाँ। तो फिर उनको कोरिया लेना चाहिए जी। काफी लोग बोलते हैं कि नैरो की बेल दे दो या स्ट्रेट फिट की दे दो, तो ऐसा भी कुछ आता है कि नैरो की बेल अलग आती है, स्ट्रेट फिट की अलग आती ऐसा है? कुछ नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा ये फर्क जरूर होता है कि जैसे कोरिया में है, कोरिया में थोड़ा सा स्ट्रेट फिट बैगी थोड़ा ज्यादा आता है, चाइना में थोड़ा सा नैरो ज्यादा आता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाविज खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो पानीपत की एक्सपोर्ट सरप्लस थ्रिफ्ट क्लोथ्स। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं मनीष ओवरसीज में पानीपत के अंदर। बोर्ड आप देख सकते हैं। अगर आपको एड्रेस जानना है तो आप पानीपत बरसत रोड पे आइए, स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी बिल्कुल अपोजिट है और इसके सामने आपको मनीष ओवरसीज मिल जाएंगे। तो सर लास्ट टाइम हमने टी शर्ट दिखाई थी लेडीज की, इस बार क्या धमाका करने वाले हैं? मेंस की दिखाते हैं, लेडीज के बाद मेंस की जीन्स या टी शर्ट? जीन्स। तो दोस्तों इस बार मेंस की जीन्स दिखाने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने अल्जदान की जीन्स देखी थी फोल्डेड में, वो 80 kg थी। 40 ये है कोरिया के, कोरिया में है। मनीष एक बार बेल दिखा दे। केएस की बेल है कोरिया के अंदर और भैया के पास चाइना और कोरिया दोनों तरीके की बेल मिलती है। और ये कितने केजी में होने वाला? 100 kg। कोरिया हमेशा 100 kg होता है समर्स के अंदर, ठीक है। तो भैया बेल खोल दीजिए, मेंस जीन्स देख लेते हैं। और ये फोल्डेड नहीं होने वाली है ना? नहीं, कोरिया में कुछ भी आइटम फोल्डेड में नहीं आता। कोरिया में फोल्डेड नहीं आता है, ठीक है सर। तो देख लीजिए कोरिया की बेल भी थोड़ी बड़ी लगती है देखने में, भारी ये 100 kg है ना? हाँ, वो 80 kg में होता है जी। ये 100 kg है। तो केएस की बेल है, केएस शॉल बोलते हैं इसको। अच्छा, SEOUL केएस शॉल, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कैसे चलता है? एमजेपी के नाम से आता है या कुछ कोड होता है? नहीं, एमजेपी ही बोला जाता है। वैसे कोड अलग होता है, K20, बाकी MJP के नाम से आता है। एमजेपी के नाम से। अगर किसी को चाहिए तो मेंस जीन्स, मैन जींस पैंट, सिंपल मेंस जीन्स बोलो, भैया आपको रेट बता देंगे। स्क्रीन पे भैया का नंबर चल रहा है। 200 प्लस आइटम होते हैं। हाँ, करीब 200 प्लस आइटम होते हैं। अगर सर्दी गर्मी अलग अलग उन्हीं आइटमों को अलग अलग करे तो और भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो दोस्तों एक बार मनीष पास से दिखाते। अब कोरिया के अंदर जो हमने मोस्टली देखा है ना सर, जो लोग बैगी मांगते हैं, बैगी इसके अंदर निकलता है, वो इसके अंदर निकलेगा। और इसके अंदर दिखाते ब्रांड भी बहुत ज्यादा निकलेगा। ब्रांड, साइज जी, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर। ये देखिए पहला पीस स्ट्रेट फिट है, ठीक है। भैया के पास भी स्ट्रेट फिट है और मेरे पास नैरो बॉटम है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए जी, काफी लोग बोलते हैं कि नैरो की बेल दे दो या स्ट्रेट फिट की दे दो, तो ऐसा भी कुछ आता है कि नैरो की बेल अलग आती है, स्ट्रेट फिट की अलग आती है? कुछ नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा ये फर्क जरूर होता है कि जैसे कोरिया में है, कोरिया में थोड़ा सा स्ट्रेट फिट बैगी थोड़ा ज्यादा आता है, चाइना में थोड़ा सा नैरो ज्यादा। हाँ, ये देखिए परसेंटेज ज्यादा है। ये देखिए बैगी पीस है प्रॉपर। जी। और सर इसके अंदर लेडीज आइटम का मतलब लेडीज जीन्स का नहीं, लेडीज जींस नहीं होता इसमें, ओनली मेंस। 5% भी नहीं आता? नहीं, ठीक है। तो ये जॉगर्स निकले, ठीक है। अब अगर क्वालिटी आपको देखनी है, वैसे मैं बताऊं फैब्रिक पकड़ के मुझे लग रहा है कि क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। एक भाई अगर आप आ सकते हैं, बात करना चाहूँ तो कैमरे के आगे, ठीक है, आ जाओ। तो ये जीन्स फैब्रिक पकड़ के एक बार मुझे बताओ कि आप खरीदना है ना माल, तो एक बार मुझे जीन्स पकड़ के बताइए कैसा माल है आपके हिसाब से, कैसा है? क्योंकि हमें तो देखो हम वीडियो बनाते हैं और भैया माल बेचते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती चीज। आपके हिसाब से कैसी जीन्स है? सही जीन्स है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं से कोई घिसी हुई, कटी हुई, फटी हुई, प्रॉपर जीन्स है, ठीक है। तो दोस्तों मेन चीज क्या होती है कि अगर आपको जीन्स की क्वालिटी देखनी है तो आपको सबसे पहले चेक करना है आसन, क्योंकि कई बार क्या होता है जीन्स तो बहुत अच्छी होती है, आसन पे से यूज होती है, घिसी हुई होती है। लेवाइस का है, ये लेवाइस का ब्रांड आ गया। और ये डिजाइन देख लीजिए आप कितना प्यारा है। ये देखो OOTJ का ब्रांड आ गया। ये एक पैच भी आपको यहाँ पर मोस्टली क्लीन ही मिलने वाला है। और साइजेस, ये भी बैगी पीस है, ये 32 कमर होगी और बिल्कुल बैगी पीस है। ये देखिए, ये बूट कट आ गया आपका, ये बूट कट आ गया, क्या बात है। अगर किसी को साइजेज में अच्छे साइजेज में माल चाहिए तो फिर वो जी कोरिया में ही पसंद करता है। कहाँ से? अच्छा, तो 1% 5% मान के चले डिफेक्ट भी आता है? 1-2%, ठीक है, 1-2% आप मान के चले कि ऐसा। वैसे ये डिजाइन है एक तरफ से। अच्छा, ये तो फटा हुआ, ठीक है, एक तरफ से। तो भाई 1-2% जब भी आप यूज क्लोथ में काम करते हैं तो 1-2% मान के चले। बिल्कुल, वो तो हम बोल के देते हैं कि 1-2% तो निकलता है।
ये देख लीजिए, कलर्स आप देख लीजिए, निक्स की है। और कोरिया के अंदर मैं देखता हूँ 2-3 ब्रांड ऐसे सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो निक्स, लेवाइस बहुत आता है। हाँ लिवाइस भी आता है, मैंने टीआर भी देखा है, टीआर के भी बहुत पीसेस निकलते हैं। ठीक है, ये नैरो बॉटम है और कलर्स भी इसके अंदर मिक्स शेड आ रहे हैं, लाइट डार्क, सारे डार्क ही आते हैं इसमें। ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जिन बंदों को जी चाइना में थोड़ा सा साइजेस का इशू रहता है ना, तो फिर उनको कोरिया लेना चाहिए जी। क्योंकि जैसे अपने कुछ एरिया हो गए जहाँ थोड़ा सा बिग साइज चलता है, अगर पंजाब की साइड में बड़ा साइज, तो उनको बूट कट बैगी, बिल्कुल बिल्कुल उनको थोड़ा सा बड़ा साइज चलता है। अगर यूपी बिहार की साइड है तो चाइना की बेल ज्यादा कंसीडर है। ठीक है सर, तो सर 100 kg की बेल के अंदर कितने पीसेस निकल जाते हैं? इसमें 185 तक निकल जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि यार उसके अंदर माल कैसे निकल रहा है। अगर हैवी जीन्स से ज्यादा निकल रही है तो हो सकता है 180 रह जाए, 85 ना हो। ये देखिए, ये टॉमी का पीस है जी। ये देखिए टॉमी हिलफिगर आ गया, एक सेकेंड, ये देखिए। तो 10-20% देख लें कि ब्रांड भी निकलता है इसके अंदर। हाँ। ये ज़ारा आ गया, ये देखें ज़ारा की जीन्स है। ये गैस का पीस आ गया, ठीक है, पॉकेट पे भी देख लो गैस। तो ये 10-10 हजार की जीन्स आती है जब बिल्कुल वैसे लेते हैं तो शोरूम पर से। ठीक है, तो आपको 10-20% ब्रांडेड पीस मिल जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मुझे ब्रांड दे दो, तो ऐसी कोई बेल भी आती है इसमें सिर्फ लिवाइस नहीं, ऐसी कोई बेल नहीं आती। ठीक है, एडिशन की जीन्स देख लीजिए। जो इस ब्रांड को नहीं जानते वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कितने रुपए की इसकी जीन्स आती है। ये देखिए, बहुत शानदार। अब मैन जीन्स पता लगाने का एक और तरीका होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैन से लेडीज है, आप ना पॉकेट में हाथ डाल के देख लो। लेडीज की जो जीन्स की पॉकेट होती है यहीं खत्म हो जाती है, उसमें फोन नहीं रख सकते, इसमें फोन आ सकता है। ये देखिए, बॉस की जीन्स आ गई, देखा ना, ये देखो ओरिजिनल है। ठीक है, और लाइट डार्क कलर दोनों मिक्स है। बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है, क्रिश बैगी में जी, स्ट्रेट फिट में, बूट कट में, सभी आता है इसमें। तो बेल पूरी इसलिए खोल के दिखाई जाती है जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कोरिया की बेल में किस तरीके का माल आता है, और अगर आप मनीष ओवरसीज से लेते हैं तो किस तरीके का आपको माल मिलने वाला है। अभी हमने आपको चाइना का पिछले कुछ दिन पहले दिखाया था, चाइना का। हाँ बिल्कुल, एक या 2 हफ्ते हुए। हाँ, ये अभी आपको कोरिया भी दिखा दिया जी। तो जिसको जैसा चाहिए वैसा दोनों मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैरायटी हमारे पास इतनी होती है, हम सारी वैरायटी तो वीडियो दिखाएंगे तो नहीं दिखा पाते। बिल्कुल, 1 साल लग जाएगा वैरायटी दिखाने में। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर ऐसे लाइट पीस आते हैं ना तो बहुत ज्यादा पीस चढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें हैवी और लाइट मिक्स आता है। ठीक है, तो जॉगर्स की भी परसेंटेज में देख रहा हूँ 10% के करीब निकल रही है। हाँ जी, ठीक है, ये देखिए नीचे ज्यादातर जॉगर आ रहे हैं। अच्छा सर, काफी लोग ना बहुत सस्ती जीन्स मांगते हैं जिसे ब्रोकन जीन्स बोलते हैं, उसका क्या राज है? ब्रोकन जीन्स जो होती है ना 28-30 रुपए किलो के हिसाब से होती है वो रेट उसका। अच्छा, और उसमें सारा ही कटा फटा दागी, मतलब उसमें चांसेस नहीं है कि अच्छा माल निकले? नहीं, उसमें तो मुश्किल से कोई 10-5 पीस निकल जाए, वो भी चलाने वाली बात होती है। कोई रफू करके चला लिया, कुछ चला लिया, उसमें रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, जो सारा आसन घिसा हुआ होता है, नीचे सारा घिसा होता है, फटा हुआ होता है माल उसमें। अब देखिए, वो ब्रोकन जीन्स ना मेनली होती है यार्न के पर्पस की, मतलब वो धागा बनने के लिए आता है। धागा बनने, जी, वो धागा बनने के लिए होता है। लेकिन लोग उसे भी परचेज करके रिपेयर करके बेच देते हैं। हाँ, देखो, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, ये स्ट्रेचेबल पीस भी इसके अंदर निकल रहा है। ये मोस्टली एंड ही हो गया है बेल का। ठीक है, देख लीजिए भाई आप, द क्रॉस की बेल है। काफी लोग इतने दीवाने होते हैं ब्रांड के, अगर वो जीन्स घिसी भी हो ना और उनके मतलब का ब्रांड निकल जाए तो वो 5-5 हजार की परचेज कर लेते। बिल्कुल, ठीक है, देखो ब्रांड की एक अपनी वैल्यू होती है। हाँ, ब्रांड की क्वालिटी भी होती है, ऐसा नहीं है। ये ट्रू रिलीजन का पीस आ गया, टीआर का। ये टीआर का पीस है, ये देख लीजिए, बहुत बेसिक पीस है। और इसके बेसिक पीस भी 18,000 से शुरू होते हैं टीआर के।
ये देखिए, ठीक है। जब मैंने अपना काम शुरू कर रखा था, दुकान पे मैं बेचता था माल, तो मैंने बेल परचेस करके 240 रुपए पर पीस का लगा रखा था रेट। तो जब मैंने वीडियो डाली टीआर की, इस पीस की, तो एक बंदे ने मुझे फोन करा, भैया ये वाला पीस मुझे दे दो। मैंने कहा भाई साइज बड़ा है। भाई कोई बात नहीं, 2500 रुपए दूंगा। तो ये टीआर का पीस है दोस्त। इसके आप ऑनलाइन प्राइस चेक कर लीजिए एक बार कितने की आती है। ज्यादातर ना बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं बिल्कुल वो ही ये जीन्स पहनते हैं। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं होता जैसे किसी ने बेल खुलवाई, उसके अंदर से ब्रांड निकाल लिए और फिर उसे बेच नहीं नहीं, अभी मेरे पास कल की बात बताता हूँ ना, तो एक कस्टमर आया मेरे पास शाम को जी, कहते भैया 1000 रुपए किलो में ब्रांड दे दो। अच्छा, मैं कहा भैया यहाँ ये काम नहीं होता। ये देख लीजिए, तो मतलब वो बोला कि रेट कुछ मर्जी लगा लो, हाँ, मुझे ब्रांड दे दो छाट के। भाई यहाँ ये काम नहीं होता। सीधी सी बात कहूंगा, अगर कोई ए ग्रेड का माल बेच रहा है, ये देखिए तो टैग वाले पीस इसमें भी निकल रहे हैं, ये नया पीस, तो सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। नहीं, बाकी ये ब्रोकन में से छांट सकते हो, हाँ ठीक है, लेकिन वो ऐसी बात हो जाएगी कूड़े में से कूड़ा छानना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो किस्मत है आपको एक आधी किसी की अगर कुछ अच्छी चीज मिल जाए। सारा बिल्कुल बढ़िया माल होता है। ये देखो द क्रॉस, यहाँ पे हम जितनी बेल खोलते हैं ना, तो वाकई में अच्छी बेल निकलती है। लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, जब आप यूज क्लोथ में डील करते हैं तो भाई 5 से 10% का आप फिर भी मान के चलें डिफेक्ट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। ये देखिए, सारा ही माल A to Z ठीक है, ए ग्रेड का है। सारा ही आपका बैगी निकल रहा Awesome, है, बैगी और स्ट्रेट निकल रहा है सारा। और इसके अंदर वेस्ट भी मैं देख रहा हूँ ना, मेरे तो ज्यादातर वेस्ट 32-34। ये देखो नया पीस आ गया। मेरे ख्याल से अगर नैरो निकल भी रहा है तो 5-10% से ऊपर नैरो नहीं निकल नहीं निकल रहा। ये देखो ब्रांड पे भी अब तक इसके कागज लगा हुआ है, ठीक है, जो नया वाला होता है। ये देखिए न्यू पीस आएंगे सारे बिल्कुल। और ये तो अभी तो जब तक ये प्रेस नहीं होता ना माल, तब तक ऐसा है, प्रेस होने के बाद तो इसकी चमक कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। तो सर प्रेसिंग भी आपके पास हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। तो प्रेसिंग का जीन्स का कुछ अलग रहता है? 6 रुपए पीस, 6 रुपए पर पीस, प्रेस टैग पिन्नी जी, ठीक है। ये देखिए गैस का एक और पीस आ गया, गैस का। क्या बात है, ये देखो भाई गैस का एक और पीस आया, अंदर भी देख लो, ओरिजिनल ब्रांड है। कम से कम 10,000 की जीन्स होती है, कम से कम 2 या 3 पीस ऐसे आ जाएंगे जिसमें पूरी बेल की वैल्यू पूरी हो जाती है, और जो बेचने वाले हैं वो अच्छे रेट पे बेच भी देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, काफी लोग ना यूं कहते हैं कि भैया मैं बेल देखना चाहता हूँ पहले, तो मुझे तो नहीं लगता पूरे पानीपत में ऐसा नहीं होता होगा कि पहले बेल देख लो, पसंद आए तो ले लेना। नहीं, देखो पसंद नापसंद की हमारी कोई गारंटी नहीं होती, कटा माल आगे का होता है। फ्रेशनेस की हमारी गारंटी होती है कि फ्रेश माल मिलेगा, बढ़िया माल मिलेगा, कोई माल खराब नहीं होगा। कल परसों मैं अपने कमेंट चेक कर रहा था, तो उसमें एक भाई ने कमेंट कर रखा था, वो कह रहा था भैया जो आप वीडियोस बनाते हो वहां पे ना वो मना कर रहे हैं टॉम बॉय कि देखने नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई देखने का हिसाब तो ऐसे आप वीडियो में देख लीजिए, वीडियो में देख लो आप। बाकी अगर आपको बेल लेनी है तो आप खुलवाइए भी और चेक भी कीजिए, लेकिन अगर आपको पसंद नापसंद का मसला है तो भाई वो तो पूरा नहीं हो सकता ना। बताओ ना, मेरे पास दिन में 100 कस्टमर आते हैं, 100 कस्टमर आके बेल तोड़ के, और मैं यहाँ तो मेरे पास चलने की भी जगह नहीं रहेगी अगर तोड़ के रखता रहूंगा तो। कोई कहेगा नहीं भैया मुझे ग्रे कलर नहीं पसंद, कोई कहेगा नीला नहीं पसंद। तो पसंद के हिसाब से काम नहीं होता दोस्त, आपको किलो के हिसाब से माल खराब निकलता है तो हमारा है वो जी, माल खराब निकलता है। अगर आपने पेमेंट भी की हुई है तो भी वापसी मिल जाएगी, पूरे पैसे रिफंड, पूरे पैसे। ऐसा तो नहीं है कि भैया नहीं बेल तोड़ने के कितने रुपए कट गए, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ और ले लो, नहीं 1 रुपया भी नहीं कटेगा, मतलब जबरदस्ती नहीं करी जाएगी, कोई जबरदस्ती नहीं है। माल खराब निकलता है तो वो हमारा है। ये देखो, ये आखिरी पीस और दिखा के इस वीडियो को करते हैं खत्म। ये देख लीजिए, ठीक है। कोरिया के अंदर जब भी हमने देखो बहुत बेल खोली है, तो कोरिया के अंदर देख मान के चलिए कि आपको स्ट्रेट फिट बैगी ये ज्यादा निकलता है, नैरो निकलता है, कम निकलता है, बिल्कुल ठीक है। और जो चाइना है उसके अंदर नैरो ज्यादा निकलता है। और यहाँ पे हमने मनीष ओवरसीज में चाइनीज बेल भी खोल के दिखा रखी है, कोरिया भी खोल के दिखा रखी है। अगर आपको परचेज करना है तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या चलता है। बिल्कुल। तो सर वीडियो को यहीं खत्म करें। पर पीस की आपने कॉस्टिंग नहीं बताई, अगर एक जीन्स लेता है तो कोई कितने की पड़ती है? एक जीन्स यही करीब पड़ेगी 150-160 रुपए के आसपास। अगर कोई एक जीन्स लेता है तो 150-160 रुपए एवरेज मान के चले एग्जैक्ट प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ पे किलो में डीलिंग होती है। भैया को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, बेल पूरी ही मिलेगी जी, फुल बेल मिलेगी। कोरिया में 100 kg में, चाइना में 80 kg में। चाइना में 80 kg दोनों हमने दिखा दिए जी, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। दोनों अवेलेबल है अभी। अच्छा अभी अवेलेबल है, आगे की गारंटी नहीं है। तो ये बेल अगर कोई चाहे अभी कॉन्टैक्ट करेगा तो ये भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो
अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पानीपत बरसत रोड पे आइए, स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी के जस्ट अपोजिट आपको भैया का वेयर हाउस मिल जाएगा, मनीष ओवरसीज के नाम से, और भैया का नाम है नवीन जैन। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं खत्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।